एपिसोड 12 की शुरुआत में ह्यालियन जब क्या को प्रपोज करता है तो क्या उससे कहता है तुम जानते भी नहीं हो कि मैं रियल में कौन हूँ। ह्यालियन उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्या कहता है इसलिए मैं वो आखिरी इंसान हूँ जिसे कीरति मैंशन की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला था। ह्यालियन कहता है लेकिन वो बात तो हम क्लियर कर चुके हैं ना, मैंने जो भी कुछ किया था तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है, क्या तुम जानते हो कि मैं रियल में क्या हूँ। ह्यालियन कहता है तुम जो भी कोई क्यों ना हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहता है तुम मुझे और भी ज़्यादा बुरा फील मत करवाओ ह्यालियन, और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। ह्यालियन भी उसके पीछे जाने का सोचता है पर ह्याई उसे रोक देता है। ह्याई उसे कहता है ये तुम्हारे फादर का फंक्शन है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। ह्याई और जियाओ क्या के पीछे चले जाते हैं। ह्यालियन रो रहा था तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं। वो उससे कहते हैं तुम इवेंट की परवाह मत करो, तुम्हें क्या के पीछे जाना चाहिए और सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। ह्यालियन की माँ कहती है एक मैरिड लाइफ तभी सक्सेसफुल रहती है जब पार्टनर्स एक दूसरे की फीलिंग्स को, उनकी सफरिंग्स और हैप्पीनेस को शेयर करना जानते हों। प्यार के साथ साथ तुम्हें ट्रस्ट और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। तुम्हें जाकर उसे अपनी सिंसेरिटी का विश्वास दिलाना होगा जिससे वो तुम पर डाउट ना करे। क्या भागते हुए अपने सीक्रेट मैंशन में आ गया था और रो रहा था। डियाओ उसे कॉल करके कहता है तुम अपने सीक्रेट मैंशन में हो ना, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। तो क्या कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है डियाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। ह्याई ह्यालियन को कॉल करके बता देता है कि क्या अपने सीक्रेट हाउस में है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ह्यालियन की कार ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन ह्यालियन कार से निकलता है और वो पैदल ही सीक्रेट मैंशन जाने के लिए निकल जाता है। जब वो सीक्रेट मैंशन पहुंचता है तो वहाँ लॉक लगा हुआ था, पर फिर भी वो अंदर चला जाता है। क्या उससे पूछता है तुम अंदर कैसे आए। ह्यालियन कहता है इस घर का पासवर्ड मेरा आईडी नंबर है ना। ह्यालियन उसके पास जाकर बैठ जाता है तो क्या कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे फादर की इवेंट बर्बाद कर दी। ह्यालियन कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। अब ह्यालियन नहा कर आता है और उसके पास बैठ जाता है। ह्यालियन उससे कहता है जब तुमने पार्टी में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें रियल में नहीं जानता, तो क्या तुम किरीन की बात कर रहे थे, या अपनी उस सुपर बाइक की जिसका नाम ट्रिलियन है, या फिर इस घर की ये सीक्रेट मेंशन जो तुम्हारे नाम पर है, या फिर इस बारे में कि तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल्स पढ़ रहे हो। क्या मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है। क्या उससे कहता है तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता, क्या तुम्हें भी इन सब में इंटरेस्ट है। ह्यालियन कहता है पहले नहीं था, पर अब मुझे हर उस चीज़ में इंटरेस्ट है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। पर क्या तुमने इसी वजह से शादी करने से इनकार किया था। क्या कहता है मुझे डर था कि अगर मैं वो यंग मास्टर क्या बनकर नहीं रहूँगा जो तुम्हें पसंद है तो तुम मुझसे नफरत करोगे। मैंने सोचा भी था कि मैं शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगा। तभी ह्यालियन कहता है तुम ये सब करना क्यों छोड़ोगे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बारबेक्यूज़ खाना पसंद है, ना कि वो एक्सपेंसिव फूड खाना जो हमारी डेट्स पर मैं तुम्हारे लिए ख़रीदता हूँ। बचपन में एक बार तुमने नाइफ़ से अपना हाथ काट लिया था, इसलिए तुम्हें कुकिंग करने से डर लगता है। जब तुम नाराज़ होते हो तो इस तरीके का फेस बना लेते हो। क्या उससे कहता है एक बार फिर से बना कर दिखाओ ना। ह्यालियन उसे फिर से वो फेस बना कर दिखाता है। अब ह्यालियन कहता है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसा कहा था, जिससे मुझे विश्वास हो गया था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। क्या उसके गले लग जाता है तो ह्यालियन कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया, पर अब मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हें मेरे लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। तो क्या कहता है और वो एनाबेल डॉल। ह्यालियन कहता है मुझे वो एनाबेल डॉल तो सबसे ज़्यादा पसंद है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बात सिर्फ किस पर नहीं रुकती, उन दोनों के बीच और भी बहुत कुछ होता है। ह्याई और जियाओ साथ में बैठे हुए थे। ह्याई जियाओ से कहता है शायद उन दोनों के बीच अब सुलह हो गई होगी। जियाओ ह्याई से कहता है पर फिर भी मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे क्या को पहले से बता देना चाहिए था। उसे बहुत आखिरी मौके पर पता चला कि ह्यालियन उसके बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए शायद ये सब हुआ।
ह्याई कहता है किसी भी बात के लिए खुद को ब्लेम मत करो, वो दोनों एडल्ट हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। जाओ कहता है पर तुम मुझसे कब तक छुपाओगे इस बात का रीज़न कि तुम मुझे यहाँ क्यों रहने दे रहे हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जाओ का डैड जब ह्याई से मिलने के लिए आया था तो वो फिर उसे एक ज़मीन की डिमांड कर रहा था। जब ह्याई ने उसे देने से मना कर दिया तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो उससे कहता है जब जाओ को पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से उसकी याददाश्त गई थी तो वो क्या सोचेगा। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जाओ ह्याई से कहता है जब डैड ने मुझे सब कुछ बताया तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं थी क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे तो बल्कि तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुम आज तक मेरा इतना ख्याल रखते हुए आए हो। तुमने जो भी कुछ किया वो इसलिए किया होगा ना क्योंकि तुम्हें मेरे लिए गिल्टी फील हो रहा था। ह्याई कहता है शुरुआत में ऐसा था लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ। जाओ कहता है मैंने डैड से कह दिया है, अब वो पास्ट को लेकर तुम्हें कभी नहीं डराएंगे। ह्याई कहता है मैं तुम्हारे डैड के साथ अच्छे से पेश आ रहा था क्योंकि वो तुम्हारे डैड थे, पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मैं भी उन्हें अच्छे से समझा दूंगा कि मुझसे पंगे ना लें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखूँगा। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी उनका वो पेट डॉग भौंकने लगता है। ह्याई उसे डांट देता है तो जाओ उसे छुपाते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया, तुम मेरे डॉग को खा जाओगे। ह्याई कहता है मैंने कहा था ना मैं डॉग्स नहीं खाता। तो जाओ कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो ह्याई कहता है आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खुआ जब सुबह उठता है तो वो बेड में अकेला था। उसे याद आता है कि आज तो मंडे है और उसे कॉलेज जाना है। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाता है तो ह्यालियन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी जाओ भी उसके साथ कॉलेज जाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जाओ उसे देखकर कहता है तुम्हारी फेस की स्माइल देखकर लगता है कि अब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ह्यालियन कहता है खाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाओ। क्या उसके हाथ से ब्रेड ले लेता है और उसे चीक्स पर किस करता है। क्या और जाओ साथ में कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्या बहुत खुश दिख रहा था। उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें स्टेज पर गाना गाने के लिए टिप्स दी हैं क्या। तभी उसके दोस्त टॉन को याद आता है कि ह्यालियन ने कहा था कि आपको इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वो बात बदलने की कोशिश करता है। तभी क्या कहता है मैं जानता हूँ कि ह्यालियन भी उस रात मेरे म्यूज़िक शो के लिए आया था। अब क्या की नज़र नेयर और सिन पर जाती है जो बहुत ही लवी डवी दिख रहे थे। क्या नुशी से पूछता है क्या ये दोनों अब साथ साथ हैं। नुशी उससे कहती है हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। जहाँ नुशी कहती है हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम सबको अपना अपना बिजनेस शुरू करना होगा। तो टॉन कहता है लेकिन ऐसा क्यों है, क्या हम साथ में मिलकर ही कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। तो नुशी कहती है जब दोस्त साथ में बिज़नेस करते हैं तो उनके बीच बहुत झगड़े होते हैं। क्यों कहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ह्यालियन और ह्याई बेस्ट फ्रेंड्स हैं पर वो साथ में बिज़नेस करते हैं, उनके बीच तो कभी झगड़े नहीं हुए। अब क्या अपने दोस्तों को बताता है कि किस तरह ह्यालियन ने उसे प्रपोज किया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया। वो उन सबसे कहता है इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं ह्यालियन को प्रपोज करूंगा। वो सब लोग उसे आइडियाज़ देने लगते हैं कि उसे किस तरह प्रपोज करना चाहिए। दूसरी तरफ नियर और सीन का अलग ही अपना लव शव चल रहा था। तभी क्या को ह्यालियन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। क्या उन सबसे कहता है अब मुझे चलना चाहिए। वो जाते जाते सिन से कहता है सिन याद रखना जहाँ प्यार होता है वहाँ पेन भी बहुत होता है। सिन बेचारा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। क्या जब घर पहुँचता है तो ह्यालियन वहाँ नहीं था। ह्यालियन उसे कॉल करके बैकयार्ड में मिलने के लिए बुलाता है। क्या जब वहाँ पहुँचता है तो उसके लिए वहाँ एक ब्रांड न्यू डुकाटी बाइक खड़ी हुई थी। ह्यालियन कहता है कि मैं तुम्हें तब देने वाला था जब तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अभी से देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ये कैसी लगी। क्या उससे कहता है इसका जवाब तुम्हें समय आने पर मिलेगा। ह्याई और जाओ ये सब वेबकैम के थ्रू देख रहे थे। जाओ ह्याई से कहता है मुझे ह्यालियन के लिए बुरा लग रहा है, क्या अब ये सब क्यों कर रहा है। तो ह्याई कहता है क्या के दिमाग में ज़रूर कोई प्लान चल रहा है। ह्याई उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जाओ कहता है दूर रहो, भूलो मत कि मैं ताइक्वांडो में चैंपियन हूँ। लेकिन जाओ भी उसे किस करने लगता है। उन दोनों के बीच काफ़ी सारे किसिंग सीन्स होते हैं और बेचारा पेट डॉग ये सब देख रहा था। ह्यालियन और क्या साथ में लेटे हुए थे। ह्यालियन कहता है हम दोनों की शादी के बाद हम एक हो जाएंगे। क्या कहता है पता नहीं, तुम जानते हो ना कि हमारी सोसाइटी अभी भी हमारी शादी को लीगली एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे पास वो हक भी नहीं होगा जो मैरिड कपल्स के पास होता है। ह्यालियन कहता है हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कहता है लेकिन मैंने अभी तक तो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया ही नहीं है।
ह्यालियन कहता है कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरे लवर हो। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे किस कर ही रहा होता है तभी क्या के पेट में आवाज़ें होने लगती हैं। क्या उससे कहता है कितनी बैड टाइमिंग है। ह्यालियन कहता है तुम्हें भूख लगी है, खाना तुम बाद में खा लेना, अभी तुम मुझे खा सकते हो। अब क्या अपनी न्यू बाइक से ह्यालियन को कीरति मैंशन तक लेकर आता है। ह्यालियन कहता है अगली बार से इतनी फास्ट बाइक मत चलाना। तो क्या कहता है ये तुम्हें फास्ट लग रही थी, अगर तुम मुझे सर्किट में बाइक चलाते हुए देख लोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब वो दोनों मिलकर कीरति मैंशन में जाते हैं, जहाँ क्या अपने ग्रैंडफादर की फोटोग्राफ देखते हुए कहता है थैंक यू वेरी मच ग्रैंडपा, जो आपने मेरी एंगेजमेंट ह्यालियन से तय की। अगर आप नहीं होते तो मैं आज इतना खुश कभी भी नहीं होता। अब मैं ह्यालियन के साथ उसके घर रहने के लिए जा रहा हूँ। हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि आपने हमेशा चाहा था। ऐसा कहकर क्या ह्यालियन का हाथ पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। ह्यालियन को पता था कि अब क्या उसे प्रपोज करने वाला है। क्या अपने ग्रैंडफादर और उनके पार्टनर की फोटोग्राफ देख ही रहा होता है कि तभी ह्यालियन उसके सामने से हट जाता है। वो क्या से कहता है मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है, हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। अब दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। ह्यालियन को फिर जैसे ही पता चलता है कि क्या उसे प्रपोज करने वाला है, ह्यालियन फिर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है हमें दूसरे रेस्टोरेंट चलना चाहिए, यहाँ का फूड अच्छा नहीं है। अब वो दोनों दूसरे रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ क्या के फ्रेंड्स भी मौजूद थे। क्या ने ह्यालियन के लिए एक स्पेशल डिश ऑर्डर की थी। ह्यालियन फिर उससे कह देता है सॉरी मैं ये नहीं खा पाऊँगा, मैं डाइट पर हूँ, तुम ही इसे खा लो। जब क्या घर आता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए ड्राइव से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। उसे हर बार पता चल जाता है, वो मेरे सारे प्लान्स जानता है। ड्याओ कहता है मैं भी यूट्यूब पर मैरिज प्रपोजल्स आइडिया सर्च करते करते थक गया हूँ। अब ड्याओ उससे पूछता है क्या तुमने अपने किरिन वाले यूट्यूब चैनल का कभी बैंक अकाउंट चेक किया है। क्या कहता है उस यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन तो ऑन है, पर मुझे कभी भी उसके बैंक अकाउंट चेक करने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों जब बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी मनी कलेक्ट हो गई थी। क्या ये देखकर कहता है थैंक यू सो मच ड्याओ, मुझे अब आइडिया मिल गया है कि मुझे किस तरीके से ह्यालियन को प्रपोज करना है। ह्यालियन को जे का कॉल आता है जो उससे कह रहा था मिस्टर बिजनेस पार्टनर तुम्हें जल्दी ही जेमिनी बार आना चाहिए। यहाँ कुछ ठग्स आ गए हैं जो किरिन को ले जाने की बात कर रहे हैं। ह्यालियन तुरंत जेमिनी बार के लिए निकल जाता है। फोई उसे कोट पहनाता है और उससे कहता है अब आप अंदर जा सकते हैं। ह्यालियन देखता है कि क्या के फ्रेंड्स भी वहाँ थे। ह्यालियन जब अंदर जाता है तो हर जगह अंधेरा था। सडनली लाइट ऑन होती है और क्या वहाँ एंट्री करता है। क्या ह्यालियन के लिए सॉन्ग गाता है, जिसे सुनने के बाद ह्यालियन और क्या दोनों ही अपने पल याद करने लगे थे। जैसे ही सॉन्ग ख़त्म होता है क्या अपने हाथ में रिंग लेता है और सबके सामने उससे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन ह्यालियन वहाँ से जाने लगता है तो क्या उसके पास आता है। क्या उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ ह्यालियन, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो ह्यालियन कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी सारी लाइंस चुरा ली, प्रपोज करने का हक मेरा था। तभी ह्यालियन फोई को अपने पास बुलाता है। फोई ऑलरेडी अपने हाथ में वो रिंग लेकर आया था जिसे ह्यालियन प्रपोज करने वाला था। ह्यालियन भी क्या को प्रपोज करता है और उसे हाथ में रिंग पहना देता है। क्या भी सबके सामने उसे रिंग पहना देता है। अब उनकी सारी फ्रेंड्स उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। उन दोनों को एक दूसरे में उनका बचपन दिखने लगता है। साइड स्टोरी चल रही होती है जिसमें ह्यालियन कहता है जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, जब मैं 7 साल का था और वो एक न्यू बॉर्न बेबी था। हालांकि तब मुझे मैरिज उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इस लिटिल बॉय को प्यार के बारे में हमेशा सब कुछ पता था। प्यार एक प्योर फीलिंग है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। प्यार किसी का भी जेंडर, सोशल स्टेटस, सोसाइटी, स्किन कलर या फिर उसकी एजुकेशन देखकर नहीं होता। प्यार बस हो जाता है। मेरे लिए प्यार का मतलब है हमेशा उसका ख्याल रखना, उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। अब चाहे हम दोनों की ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिता देना चाहता हूँ। जब तक वो मेरे साथ है, जब तक मेरा प्यार मेरे साथ है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में प्यार अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है, तो कभी कभी हमें उस इंसान से प्यार हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें उससे प्यार होगा। अब क्या कहता है मैं हमेशा सोचता था कि मुझे उस इंसान के लिए खुद को बदलना पड़ेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, पर आज मैं जान पाया हूँ कि प्यार का मतलब ही है एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे कि आप हैं।
वैसे तो प्यार का मतलब सिर्फ शादी करना नहीं होता, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि एक दिन हमारी कंट्री में हमारे जैसे लोगों के पास भी इक्वल राइट्स हों, हम भी एक दूसरे को प्यार कर सकें। ह्यालियन एक बड़ी सी स्क्रीन पर क्या को प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो वहाँ 4 लड़के दिखाई देते हैं। इन चारों को शायद आप लोग जानते ही होंगे। यहीं पर हमारा ये एपिसोड, साथ में ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।